ठीक है, आपकी सुनवाई आपके हवाले। हाँ, करवाइए जो करवाना है। अब से हम कुछ नहीं कहेंगे। जहाँ तक संभव हो सके हम अहिल्या को राजकाज से दूर रखने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार पुनिश लोग, भाई शो में इन्हीं शब्दों के साथ में जो आज के शो की शुरुआत होती है और फिर खुशी महसूस कर रही होती हैं गौतम भाई सरकार और द्वारका भाई साहब। क्यों? क्योंकि उनकी चाल जो है कामयाब हो जाती है। और फिर मल्हार राव सुधार जी कहते हैं, खुशबू जी कहते हैं और ये भी कहते हैं देवी अहिल्या से और साथ में उनकी गौतम भाई सरकार से भी कि ठीक है, आपकी सुनवाई को आपके हवाले कर रहे हैं, मगर जहाँ तक संभव होगा हम नहीं टोकेंगे। मगर जब लगेगा कि अहिल्या को कुछ कहना होगा, सहायता लेनी होगी, तब हमें इसको दरबार में आने के लिए कहना पड़ेगा और ये आएगी। और फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं युवराज के पिताजी मल्हार राव सुधार जी कि जाओ अहिल्या, शाम का दिया जलाने में कहीं देर ना हो जाए और कहीं महादेव जी रूठ ना जाएं। जाओ। और फिर सभी जाने लगते हैं। गौतम भाई सरकार को रोक लेते हैं मल्हार राव सुधार जी और कहते हैं थम्बा रुको। कहते हैं कि आपकी हर बात सुनी है गौतम हमने। और गौतम भाई सरकार खुश होती है, कहती हाँ। कहते आपको कुछ कहना चाहेंगे जी? वो कहते हैं दीपक समझ कर सूरज को बंद कोठी में कैद करके रखना बहुत गलत बात है। सूरज का निरादर है और कोठे के लिए खतरा, समझ गई? एक और फिर गौतम भाई सरकार देखती हैं उस तरफ जिस तरफ देवी अहिल्या होती हैं, चिंतित हो जाती हैं इस बात से। पहले खुश हो रही थी मगर अब चिंतित हो गई है। और फिर दिखाते हैं मंदिर में होती हैं देवी अहिल्या और फिर पीछे से आती हैं हरकू बाई, बैठ जाती हैं पास में और कहती हैं चुपचाप सी हो, क्या बात है? अक्का साहिब की बात से निराश हो? वो कहते नहीं छोटी आई, ऐसा कुछ नहीं है। सासू बाई तो मतलब शुरू से यही चाहती थी और मेरे भले की तो सोचती है। ये बात उन्होंने पहली बार भी नहीं कही है, तो निराश होने का कोई कारण है ही नहीं। वो कहती है सच कहूँ, आपसे सच कहूँ, मैं घर के कामकाज में भी मुझे उतनी ही खुशी मिलती है जितनी कि दरबार के काम में खुशी मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कहते हैं फिर बस थोड़ा डर लग रहा है। वो कहते डर क्यों? किस बात का डर लग रहा है तुम्हें? वो कहते हैं मेरी अंदर बैठी अहिल्या उसके स्वभाव से बहुत घबराती हूँ मैं। आपको तो पता है ना, अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसे हालात सामने आ जाते हैं कि मेरे सामने मतलब चाहते हुए भी मैं खुद को उससे अलग नहीं रख सकती। खासकर जब प्रजा की बात हो, प्रजा से जुड़ी कोई बात हो। वो कहती हैं हाँ ये तो है। वो कहती फिर तुम प्रजा की समस्याएं सुलझाने के लिए कूद पड़ती हो और अक्का साहिब नाराज़ हो जाती है तुमसे। कहती हाँ। कहती है अहिल्या देखो, जब हम अपनों को नाराज़ करके उनकी इच्छा विरुद्ध कोई काम करने लग जाते हैं, अच्छा ही सही, मगर मन में हमारे अपराध भाव आ जाता है, डर भी लगता है। लेकिन जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हम जो कर रहे हैं वो ईश्वर हमसे करवा रहा है, हम तो बस साधन मात्र हैं, उस दिन मन की सारी दुविधाएं, सारा डर अपने आप चली जाएंगी। और फिर जो मायूस बैठी थी, उदास बैठी थी, नाराज बैठी थी, दुखी बैठी थी, देवी अहिल्या खुश हो जाती है। इतनी छोटी सी बात थी, मुझे इतनी बड़ी लग रही थी। असल में बात तो बहुत बड़ी थी मगर इतनी सहजता से आपने कह दी ये। और वाकई में मतलब हर बार आपने जब भी मैं दुखी होती हूँ तो आपने उस समस्या का मतलब निराकरण कर दिया। बहुत अच्छा किया। तभी वो कहती हैं चलें, हाथ जोड़ती हैं प्रभु के आगे, भगवान शिव के आगे, और देखती हैं दोनों खड़ी होकर बाहर शोर आ रहा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। एक दासी आती है मंदिर की तरफ। वो कहती है क्या हुआ, कौन है वो सब? वो कहती हैं कुछ किसान हैं और कहते हैं बहुत ज़रूरी काम है, कहते हैं अभी मिलना है सरकार से, और सिपाही कह रहे हैं कि कल आना। अब ये बात है, वो कहती है अभी मिलना है, ठीक है, कोई ज़रूरी बात होगी। देवी ले जाती है मल्हार और सूबेदार जी की छोटी पत्नी, वहीं हरकू बाई वहीं खड़ी रह जाती है मंदिर में, रुक जाती हैं। देवी अहिल्या उनसे बात कर रही होती है। वो कहती है बताइए। पहले कहती है शांत हो जाइए, फिर कहती है बताइए क्या बात है, क्यों ऐसा शोर मचा रहे हैं? तो वो कहते हैं कि हम लोग किसानों के परिवार से हैं, उन किसानों के परिवार से हैं जिनका हत्याकांड में जिनकी मृत्यु हुई है, और हमें कहा गया था, संदेशा भिजवाया गया था कि छोटे सूबेदार जी से आकर मिल लें, और ये हमें मिलने नहीं दे रहे और हम लोग मिले बिना नहीं जाएंगे। तब वो कहते हैं देवी ले याद करती है कि मैंने तो कहा था कि छोटे सरकार आप बता दीजिए, ये संदेशा भी भिजवा दीजिएगा कि वो लोग आके मुझसे मिले, उस परिवार के सदस्य जिनकी हत्याकांड में मतलब कि जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार के लोग। और युवराज ने क्या कहा, खुद से मिले, कोई बात नहीं। फिर देवी अहिल्या कहती हैं कोई बात नहीं, देखिए छोटे सूबेदार जी अभी कुछ देर पहले ही मुहिम पर चले गए हैं, वरना आपसे ज़रूर मिलते। आप मुझे बताइए क्या बात है? फिर छोटा बच्चा कहता है कि मेरे बाबा को किसी ने मार दिया रानी साहब। तब ये कहता है जब बड़े हैं तो छोटे तुम बात मत करो। वो कहते हैं देखिए हमें यदि सूबेदार जी नहीं है तो बड़े सूबेदार जी से मिलवा दीजिए। वो कहते हैं मुझे बताइए कोई बात नहीं। वो कहते हैं नहीं, माफ़ कीजिए आप रानी साहब, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने पिता खोया है, ना जाने कितनों के मतलब औरतों के सुहाग उजड़ गए, और हम गरीब लोगों को तो बस भगवान और धर्म का ही सहारा होता है। और आप किसानों की विधवाओं से बात करो, उन्हें गलत राह पर ले जाएं, जैसा रेणु सत किया, ये मतलब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हम नहीं चाहते ये चीज़ें। और
हम यहीं रुकेंगे, बेशक रात भर रुकना पड़े, हम बड़े सूबेदार जी से बात करके ही जाएंगे, मल्हार सूबेदार जी से ही मिलेंगे। रुक जाते हैं, कोई बात नहीं, उनकी प्रतीक्षा करेंगे, मगर वापस नहीं जाएंगे, ये भी तय है, और हम आपको नहीं बता सकते, बेशक आपको बुरा लगे। तो कहते हैं ठीक है, मैं बाबा साहेब से बात करती हूँ। फिर वो कहते हैं किसानों की, आइए, किसान आगे आते हैं। और एक बच्चा कहता है कि मैं आपको जानता हूँ छोटी रानी, हमारे गांव की मंजुला की मदद की थी आपने, और उसे पिलाजी सरकार से बचाया था, सरदार से बचाया था, तो मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छी हैं और हमारी मदद आप ही कर सकती हैं, मगर ना जाने लोग क्यों नाराज़ हैं आपसे। फिर देवी अहिल्या उसके आंसू पहुँचती हैं और कहती हैं तुम्हें इतना भरोसा है? वो कहती है हाँ, मेरे अधिकार में और सामर्थ्य में जितना होगा मैं सब करूँगी, चिंता मत करो तुम। फिर वो कहते हैं एक बात करनी है। देवी अहिल्या उसको एक तरफ ले जाती है और पूछती है, वो कहता है कि पता नहीं ये लोग, मतलब बहुत अच्छे मैं जानता हूँ, मगर ये लोग ना जाने आपसे क्यों नाराज़ हैं। वो कहता है मैंने ये सुना है, मतलब काफ़ी दिनों से सुन रहा था कि, और काफ़ी देर से बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि इन लोगों को मारा इसलिए गया है क्योंकि लगान की वसूली की हो रही थी और ये लोग बात करना चाहते थे। वो कहती अच्छा, ऐसी बात है, लेकिन सोचते हैं कि वो मालवा में तो, मतलब कि बाबा साहेब तो अन्न देवता कहते हैं, अन्नदाता कहते हैं इनको, तो फिर किसानों की हत्या, लगान तो इतना लगाया नहीं जा सकता, और लगान की वजह से हत्या क्यों? ठीक है, लोग जाने लगते हैं। तो वो कहते हैं रुकिए, देखिए आप, मैं जानती हूँ आप सब मुझसे नाराज़ हैं, आप मुझसे बात नहीं करना चाहते, मगर इतना बता दीजिए क्या आपको लगता है वाकई में इन हत्याओं का कारण जो है आपसे वसूला जाने वाला कर है, लगान है? तब लोग एक तरफ दूसरी तरफ मुंह की तरफ देखते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और फिर एक ना कहते हैं कि हम तो सिर्फ और सिर्फ जो है सूबेदार जी से बात करना चाहते हैं, यदि वो बात नहीं कर सकते तो किसी जिम्मेदार व्यक्ति से मिलवा दीजिए। कहते ठीक है, सैनिक को बुलाती हैं, कहते काका इन्हें मुख्य कक्ष में ले जाइए और जलपान की व्यवस्था भी कीजिए, मैं अभी आती हूँ। फिर वो लोग सैनिक के साथ में चले जाते हैं मुख्य कक्ष की तरफ। हरकुबाई आती हैं उनके नज़दीक देवी अहिल्या के, और फिर देवी अहिल्या से वो कहती हैं कि तुम दुखी मत हो, ठीक है। और कहती है देवी, वो कहती है बहुत हैरानी की बात है, हमारे मतलब हमारे बाबा साहब तो अन्न देवता कहते हैं, धरतीपुत्र कहते हैं, और मतलब इतना प्यार करते हैं किसानों को वो, और इतना मानते हैं, फिर इतना लगान तो नहीं हो सकता, और है भी नहीं ऐसा। और बाबा साहब को ये बात पता चली तो वो टूट जाएंगे, मतलब बहुत दुख होगा उनको। तो मुझे ही पता करना पड़ेगा, मैं गाँव जाऊँ और उन लोगों से बात करूँ, क्योंकि पूरी बात पता करूंगी तभी मल्हार राव सूबेदार जी जो हैं, बाबा साहेब भी थोड़ा अच्छे से इनका न्याय कर पाएंगे। वो कहते नहीं, देखो तुम, मैंने देखा वो लोग तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे थे, उनके घर वाले तुमसे बात करेंगे? कहते लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, कोई अपने ही तो हैं, वो रूठे हुए, कोई बात नहीं, क्योंकि यदि वो नाराज़ हैं तो नाराज़ मैं हो जाऊँ उनसे, नहीं बात करती तो समस्या हल नहीं होगा, अपने हैं तो एक को तो झुकना होगा, कोई बात नहीं। वो कहती है देखिए लगान ही हत्याकांड की जड़ है, मुझे अभी वहाँ जाना चाहिए। देवी अहिल्या भागने को होती है, तभी द्वारका साहेब सामने आ जाती है, और द्वारका देख रही होती है जिस नज़र से उनको कि बस अभी तुम्हें कच्चे को खा जाऊंगी। और फिर वो कहती हैं, एक कुटिल मतलब हंसी उनके मन में होती है, चेहरे पर होती है, होंठों पर होती है, और फिर दिखाते हैं गौतम भाई सरकार, द्वारका साहेब, हरकुबाई और देवी अहिल्या होती हैं कक्ष में, और वो कह रही होती हैं अभी कुछ घंटे में नहीं बीते युवराज को गए, और मैंने तुमसे जो बात कही थी उस बात को कि तुम इन चीज़ों से रहो। वो कहती है एक बच्चा बहुत बड़ी बात बता रहा था, वो कहती है बात बड़ी हो या छोटी तुम इन सब मामलों में नहीं पड़ोगी, मैंने तुम्हें कहा था। वो कहती है मैंने मान ली बात, मैं प्रजा मतलब कि राजनीति और राजपाट से जुड़ा कोई काम नहीं करूंगी, मगर वो लोग दुखी हैं, मतलब उनकी समस्या बहुत बड़ी है। वो कहते कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, तुको जी हैं, गंगवत हैं, और जरूरत पड़ी तो मल्हार और सूबेदार जी बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सारी समस्याएं तुम ही निवारण कर सकती हो समस्याओं का, और मतलब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है सारी, ऐसा नहीं है। वो कहती हैं युवराज खंडेराव गए हैं मुहिम पर सिर्फ, और बड़े सूबेदार जी अभी भी यहाँ है, ठीक है। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है सुनवाई की, तुम वो करो। तुम्हारी आदत होगी ना दूसरों की ज़िंदगी में दखल देने की, जिम्मेदारियां ओढ़ने की, मतलब बस किसी को कुछ हुआ नहीं और तुम पहुंच गई मदद करने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए। वो कहती है अहिल्या मेरी एक बात ध्यान से सुन लो तुम, देखो जब तक तुम इन झंझट से निकलती नहीं, घर संसार में मन नहीं लगा पाओगी तुम, समझ रही हो तुम मैं क्या कह रही हूँ? वो कहती हैं हरकुबाई, कहती हैं अक्का साहब सिर्फ मतलब अहिल्या को नहीं, प्रजा को भी अच्छा लगता है इनसे बात करना, और बहुत मान करते हैं। वो कहते हैं रात का पहला पहर खत्म होने को हो गया है, और जाओ अपने हाथों से अन्नदान करो, जाओ तुम। कहते ठीक है। वो कहती जी। निकल जाती हैं हरकुबाई और देवी अहिल्या वहाँ से, उस कक्ष से। फिर दिखाते हैं कि देवी अहिल्या रसोई में होती हैं और कुछ समझा करके दासियों को वहाँ से चली जाती हैं जो अन्नदान करना होता है, और हरकुबाई देख रही होती हैं देवी अहिल्या की तरफ। फिर वो उनकी तरफ आगे बढ़ती हैं और कहती हैं अहिल्या देखो तुम निराश मत हो, और मैं जो सुन के आई हूँ कि जो तुको जी हैं वो जा रहे हैं उन लोगों से बात करना, और किसानों के हथियारों का पता भी चल जाएगा, और लगान से जोड़ना इस मसले को पता चल जाएगा कि अफवाह है या सिर्फ सच्चाई है, तुम चिंता मत करो। वो कहती है अब तो तुम्हारा मन हल्का हो ना, तुको जी जा रहे हैं। वो कहती हैं जाओ, अन्नदान की सारी तैयारियां हो चुकी है, सब इंतजार कर रहे हैं, अब तो तुम्हारा मन हल्का हो गया ना? वो कहती है हाँ जी। खुश होती हैं देवी अहिल्या
और जाती हैं। फिर दिखाते हैं कि लोग मुख्य कक्ष में बैठे होते हैं, एक बच्चा जो है वो जो कुर्सियाँ होती हैं उनके कपड़े को छेड़ना चाहता है, छू रहा होता है, महसूस करता है कि वाह कैसा है, कितना नरम है, मुलायम है। वो कहते हैं अरे छोड़, छेड़ मत, महल के कीमती वस्त्र हैं, मैले हो जाएंगे। तभी तुको जाते हैं, वो कहते हैं अरे आप लोग नीचे क्यों बैठ गए, ऊपर कुर्सी में बैठी हो। कहते नहीं, हम यहीं ठीक है सरकार। वो कहते नहीं, देखिए यदि आप लोग नीचे बैठे हैं तो मैं भला कुर्सी पर कैसे बैठ पाऊंगा। उनको उठाते हैं अपने हाथों से और फिर उनको आसन पर बैठाते हैं और लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ वाकई में हमारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ के महल के लोग हैं, वो महसूस कर रहे होते हैं उस मतलब जो जिस मखमल के वस्त्र जो ढके हुए थे, मतलब उन पर बैठे हैं वो उन कुर्सियों पर। वो कहते हैं कि ठीक है बताइए क्या समस्या। वो कहते हैं साहब कुछ महीनों से लगानों ने मतलब लगान भर भर के ऐसा हो गया कि तेल निकाल दिया हमारा सबका। वो कहते हैं बहुत वसूली हो रही है, कुछ महीनों से इतना बुरा हाल बना रखा है, बहुत तंग किया हुआ है, हम गरीब लोग हैं, भला इतने लगान हम कहाँ से दें। वो कहते हैं लगान ज़्यादा है, लेकिन मल्हार सुधार जी ने बहुत ध्यान रखा है इन चीज़ों का। वो कहते नहीं, यहाँ तो बहुत लगान है, हम लोग खेती करते हैं उस पर लगान है, हम लोग जो अनाज पैदा करते हैं उस पर लगान है, हम लोग अपने खेतों में जो अन्न उगाते हैं ठीक है उस पर लगान है मान लिया, लेकिन खाद भी जो तैयार करते हैं उस पर भी लगान है, तालाब से पानी लेते हैं उस पर लगान है, यहाँ तक कि हमारी जो आमदनी हुई उस पर भी फिर लगान है। तो वो कहते तो जी इतना लगान तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो मल्हार सूबेदार जी ने कोई आदेश नहीं दिया, और वो तो हमेशा बहुत ध्यान रखते हैं किसानों का। तभी आ जाते हैं धन्ना सरदार और कहते हैं अच्छा ये बात यदि हमने हमारे कानों से नहीं सुनी होती तो हमें विश्वास ही नहीं होता, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना लगान तो है ही नहीं, क्या तुम सच कह रहे हो। कहते हैं हाँ जी इतना ही है और बहुत तंग किया गया है हमें। कहते तो पहले क्यों नहीं बताया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब तुको जी कहते हैं, वो कहते हैं मैं खुद जांच करूंगा। तब तुको जी कहते हैं कि ये विभाग तो जो है आपके पास में ही तो है और गुनू जी के पास में है लगान का विभाग, तो आपको पता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या आपको किसी भी शक है। वैसे शक तो नहीं है मगर मैं खुद तय तक जाऊंगा। धना सरदार कहते हैं मैं देखूंगा, सजा मिलेगी जो ऐसा कर रहा है, पकड़ेंगे उसको। आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया। वो कहते हैं क्या करें, 8 लोगों की फौज आती है। 8 लोगों की फौज आती है, अच्छा मतलब। तब तुको जी कहते हैं फिर तो कोई ना कोई अंदर का ही बंदा मिलेगा, धना सरदार आप जल्दी पता कीजिए इस बारे में। और बेचारे डर डर में लेकिन थोड़ा हौसला दिखा रहे होते हैं। धना सरदार को कहते हैं हाँ मैं पता करूंगा, आप चिंता मत कीजिए, आप लोगों की जो समस्या है उसका निवारण होगा। पहले बता देते तो पहले हम इस समस्या का निवारण कर देते, कोई बात नहीं। खैर फिर दिखाते हैं दूसरी तरफ कौन होते हैं, गौतम भाई सरकार और हरकू बाई तो जा चुकी होती है, मगर देवी अहिल्या की सासू बाई गौतम सरकार के साथ होती है द्वारका बाई साहेब, और कहती है देखा ये लड़की मतलब बिल्कुल बस दरबार में भागने की हो जाती है इसको कि राजपाट के काम संभाल लूँ मैं, कितना भी संभालो अक्का साहब, इसके पाँव में यदि अभी बढ़िया नहीं डाली, इसको खींच के नहीं रखी इसकी लगाम तो हाथ नहीं आएगी, कुछ भी कीजिए। देखा नहीं है आपने कैसे कर रही है। तो वो कहती हैं मतलब कि बुरा लग रहा था उनकी सुनवाई की, प्यारी सुनवाई के खिलाफ कोई बोल रहा होता है। तो कहती हैं देखिए द्वारकाबाई साहब आप अपना समय मुझे ज्ञान देने में व्यर्थ मत कीजिए, मुझे इतनी समझ है कि कब क्या करना है, किसके साथ क्या करना है, तो आप अपना समय कीमती समय जो है बचा के रखिए, मुझे ज्ञान मत बांटिए। वहाँ से चली जाती हैं द्वारकाबाई साहेब को अकेला छोड़ करके गौतम भाई सरकार। और फिर द्वारकाबाई साहेब फिर से कदम उठाती हैं, कहती है हम वादा करते हैं खुद से कि तुम दोनों सास बहुओं के मन में बीच में खंडेराव के आने तक, मुहिम से लौट कर आने तक इतना जहर न भर दिया कि तुम एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखना पसंद करोगी, तो फिर हमारा नाम द्वारका नहीं है। खुश हो जाती हैं, कहती हैं अब बेशक तुम्हारे मन में मतलब अक्का साहिब के मन में देवी अहिल्या के मन के लिए थोड़ा प्यार है, चाहती हैं कि हाँ उसकी तारीफ ही हो, मगर मैं जहर इतना भर दूंगी कि उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करोगी तुम।